ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਂਗਲ ਤਲਵਾਉਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲੂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? हाँ जी मैं हस्पताल ले तू हस्पतालू बंदा लेके आया तो उंगल तुड़वानी आई मैं उँगल तलवानी हाँ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ पिछू तेरी कितनी बुकिंग हुई आई? 1,20,000 ਦੀ। उंगली तोड़ने के इतने पैसे, बाजू तोड़ने के इतने पैसे, टांग काटने के, सर में जख्म करने के, यानी ये इनकी मुख्तलिफ रेट लिस्टें हैं। वो तो खाया पिया करो अगर तो हमारा शौक है तो दो ही निकल पर लाभ से मन से क्या नाज़रीन, जंग के अंदर जेली तौर पर मेडिकल रिपोर्ट बनाने का इंकशाफ हुआ है। जेली MLCs बनाई जा रही हैं और लोगों को दी जा रही हैं, यानी जिसके पास पैसा है वो अपनी मर्जी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए, सिर्फ पैसे खर्चे और कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ वो अपने मुखालिफ से बदला ले सकता है। इन लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की और अब उस FIR के अंदर बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं कि उसमें सरकारी मुलाजमीन की इन्वॉल्वमेंट भी है, यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल DHQ जंग में मुलाजमत करने वाले लोग चंद लोग हैं जिनके नाम नहीं बताए गए, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि वहाँ के चौकीदार, वहाँ के डिस्पेंसर 2 और 2 मेडिकल सुपरिटेंडेंट, यानी कि 2 मेडिकल ऑफिसर, यानी 2 डॉक्टर, यानी 2 डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं जो सरकारी डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली सोशल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, जंग के अंदर जेली तौर पर मेडिकल रिपोर्ट बनाने का इंकशाफ हुआ है। जेली MLCs बनाई जा रही हैं और लोगों को दी जा रही हैं, यानी जिसके पास पैसा है वो अपनी मर्जी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए, सिर्फ पैसे खर्चे और कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ वो अपने मुखालिफ से बदला ले सकता है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है जो कि इस वक्त जंग के अंदर अरूज पर है। ये एक वहाँ के मकामी लोगों की काविश से इन्होंने एक गिरोह को पकड़ा है और उस गिरोह के पीछे काफी सारे सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं इनके साथ। ये एक प्राइवेट घर है, इस घर के अंदर लोगों को बुलाकर बकायदा इनका एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के तहत लोगों के साथ मुकमुका किया जाता है। उंगली तोड़ने के इतने पैसे, बाजू तोड़ने के इतने पैसे, टांग काटने के, सर में जख्म करने के, यानी ये इनकी मुख्तलिफ रेट लिस्टें हैं और उन रेट लिस्टों के मुताबिक ये लोग पैसे बटोरते हैं और उनकी मर्जी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर इनको दे देते हैं। ये एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि किस तरह एक शख्स खड़ा है जो लोगों को घेरता है, उनके साथ रेट तय करता है और आगे एक प्राइवेट बंदा है जो कि इस वक्त सर्जन बना हुआ है। आप अंदाजा लगाएं 2 नंबरी का कि इसने पूरा सामान रखा हुआ है और इस शख्स ने जो लोगों को घेर कर लाता है, इसने 1,20,000 सिर्फ उंगली तोड़ने का लिया है। और जब इस शख्स जिसने उंगली तोड़ी है ये बकायदा तौर पर इसने हाथों को सुन्न करने वाले इंजेक्शन रखे हुए हैं, यानी एनेस्थीसिया का इसने पूरा सामान रखा हुआ है। इसको नशा देकर सुन्न करना है और फिर अपनी कार्रवाई डालनी है। जो उंगलियां तोड़ रहा है, सर फाड़ रहा है, टांगे काट रहा है, ये उस 1,20,000 में से 8,000 ले रहा है। ये जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर जी मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਂਗਲ ਤਲਵਾਉਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲੂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? हाँ जी मैं हस्पताल ले तू हस्पतालू बंदा लेके आया तो उंगल तुड़वानी आई मैं उँगल तलवानी हाँ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ पिछू तेरी कितनी बुकिंग हुई आई? 1,20,000 ਦੀ। 1,20,000 ਦੀ ਪਿੱਛੂ ਬੁਕਿੰਗ ਆਈ हाँ जी ਤੇ ਅੱਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਅੰਗਲ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਮੁੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ? जी सर। ਹਾਂ जी सर। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। जी सर। ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी। ਹਾਂ तकरीबन 1.5 साल ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਕਿਤਨੇ ਵਕੂ ਹੈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। 20-25 होंगे ज़्यादा। 20-25 ਬੋਗਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? जी सर। ਹਾਂ जी सर। ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗਲ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ, ਬਾਦ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ, ਲੱਤ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ? 15 ਹਾਂ सर 10,000 रुपये निकल लेगा। 10,000 ਪਿੱਛੂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਿਤਨੀ ਲੱਖਾਂ ਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ पता ਹੈ? नहीं सर मैंने अगले ਪਿੱਛੂ ਕਿਤਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਹਾਂ? 1,20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ 1,20,000 ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨ ਮੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਆ ਜਾ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ
بندہ ہتھیار تے چیک کرو عائشہ بس یہ تو بھائی میں کرنا ہتھیار بھی یہ بھی پین جڑی شے کٹانی نے جڑی شے بڑھاونی نے ورشا ہو جاندی اچھا مطلب ہے کہ شیشہ کٹائی مٹائی سارا ہے. ناظرین جعلی MLCs کا دھندا جھنگ کے اندر عروج پکڑ رہا ہے، لیکن اس پر مقامی حلقے حرکت میں آئے اور انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر اس گروہ کو بے نقاب کیا، ساتھ ہی پولیس کو انفارم کیا، جس پر تھانہ کوتوالی نے فوراً رسپونڈ کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف ایک FIR درج کی. اور اب اس FIR کے اندر بڑے ہوش ربا انکشافات ہیں کہ اس میں سرکاری ملازمین کی انوالومنٹ بھی ہے، یعنی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل DHQ جھنگ میں ملازمت کرنے والے لوگ چند لوگ ہیں جن کے نام نہیں بتائے گئے، لیکن اتنا ضرور بتایا گیا ہے کہ وہاں کے چوکیدار، وہاں کے ڈسپینسر 2 اور 2 میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، یعنی کہ 2 میڈیکل افیسر، یعنی 2 ڈاکٹر، یعنی 2 ڈاکٹر بھی انوالو ہیں جو سرکاری ڈاکٹر ہیں، وہ بھی اس گروہ کا، اس دھندے کا حصہ ہے. ان کے خلاف جو FIR درج ہوئی ہے اس میں ان ناموں کو صیغہ راز میں رکھا گیا ہے، ناموں کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، لیکن ان کی انوالومنٹ کو ظاہر کیا گیا ہے کہ 2 سرکاری ڈاکٹر بھی شامل ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا گھنونا کام اور ایک ایسا مدبر پیشہ کہ جس نے لوگوں کو بچانا ہے، جس نے لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اور وہ بھی اس طرح کے مکروہ دھندے میں وہ بھی ان کے ساتھی ہیں، وہ بھی ان کے سہولت کار ہیں.